तो आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सेंस मीन्स ये है कि जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर था हमारा 9th क्लास में भी था और एक 10th क्लास में भी था। ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपने 9th और 10th में पढ़ा था। वन वेरिएबल में आपके सिंगल वन वेरिएबल होता था x या y और सिंगल एक इक्वेशंस होती थी। फिर आपने टू वेरिएबल्स पढ़े तो टू वेरिएबल्स में आपने देखा दो इक्वेशंस थी और उनके जो है दो ग्राफ्स बनते थे जिन्हें हम लोग लीनियर बनाते थे, जिन्हें हम लोग एक तरीके से स्ट्रेट ही बोल सकते हैं क्योंकि उनके ग्राफ देखिए स्ट्रेट बनते थे, कभी भी वो कर्व नहीं बनते थे। इसीलिए ये जो आगे उसका नेक्स्ट पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस की टू वेरिएबल की वो थी ax + by + c = 0। तो इसमें हम देखते हैं कि ax + by + c = 0। तो x और y दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि x की एक x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, जिससे हम ग्राफ पे पॉइंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। तो जो हमारी जनरल फॉर्म है हमारी फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इज ax + by + c = 0 जो 10th क्लास में थी। अब यहाँ हम इससे नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं जो हमारे 11th क्लास का स्टार्ट होता है, स्लोप और ग्रेडियंट। यानी कि अब हम स्ट्रेट लाइन की जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल की है यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। बहुत सारी फॉर्म्स होती है जिसमें से एक फॉर्म हमारी जो है हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं व्हिच इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस स्लोप। स्लोप जैसे जनरली वर्ड हम बोलते हैं कि जैसे कि सपोज दैट कोई एक लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान रखना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर इंक्लाइन है which makes angle theta, जिसे हम लोग tan की फॉर्म में लिखेंगे, is called tangent और normal। tangent बोल सकते हैं आप या फिर slope बोल सकते हैं, सॉरी। तो the trigonometrical tangent of the angle that a line makes the positive direction of the x-axis in anti-clockwise sense is called slope, which is denoted by m, जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। m यहाँ पर जो है स्लोप है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जो है ये एंगल बना रहा है हमारा थीटा। तो अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो एंगल लाइन एक्स एक्सिस पे बनाएगी उससे हमें जो है m मिल जाएगा। एक बात और याद रखनी है
कि जैसे सपोज दैट अगर लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो थीटा शुड बी 0, इट मींस m जो है वो आ जाएगा tan 0, इट मींस 0, यानी कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप जो है वो 0 होगा। नोट नंबर 2, if theta is equals to 90 degree then m is equals to tan 90, यानी कि नॉट डिफाइंड। उस केसेस में जो है लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि अगर वो y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तीसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि अगर वो एक्सिस को इक्वली बाइसेक्ट करे, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड हो एक्स एक्सिस पर, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है जैसे हम यहाँ देखते हैं थीटा डिग्री है, ये 45 डिग्री है इसके, और ये कंप्लीट जो है 135 डिग्री है, इट मींस m is equals to tan 45 और tan 135, इट मींस m is equals to plus minus 1। तो जब ये प्लस माइनस 1 होगा वो केसेस हमारी होती है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड तो तीन बातें हमें याद रखनी है। अगर थीटा 0 होगा तो लाइन का स्लोप जो है वो 0 होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, इट मींस वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है जब स्लोप 0 है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जो है उसका नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। और अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात करें तो tan 45 और 135 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। उस केसेस में इसका स्लोप जो है वो प्लस माइनस 1 होगा। तो हमारा जो पहली टाइप का जो क्वेश्चंस है वो ये है कि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is 60 degree, 0 degree,
150 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो पहले हम बात करते हैं थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो m जो आएगा हमारा 1060 की वैल्यू √3 होगी। सेकंड में थीटा की वैल्यू 0 दी है, तो m इज tan 0 दैट इज 0। थर्ड जो है थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री, तो m आ जाएगा tan 150 डिग्री। आप 150 कैसे फाइंड करेंगे? 90 + 60 से, इसीलिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी। -460 it means -1/2। next step 4, theta is 120 degree and is tan 150 degree, which means 90 + 30, it means -430, that is -1। तो हमने फाइंड किया जब हमको थीटा गिवन हो तो हम कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन का। बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। हम जो अभी बेसिकली इस एक्सरसाइज में यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम इस हमारे स्ट्रेट लाइन में स्लोप का बहुत यूज किया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करें डिफरेंट केसेस में। तो जैसे हमारी सेकंड केस होती है स्लोप ऑफ a line in terms of coordinate of any 2 points on it। तो अब हमको जो है वो केसेस ये दी है कि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो कोई भी 2 पॉइंट्स की, यानी कि उस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब लेट कर लेते हैं p x1 y1, so this is the heading, this is the requirement। let p x1 y1 and q x2 y2 be 2 points on a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए ये एक लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। हमने 2 पॉइंट लेट किए, यहाँ P और Q which is x1 y1 and x2 y2, और यहाँ हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की P' and Q'।
और ये एन लेट किया हमने, तो देखिए एंगल क्यू पी एन इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए थीटा, क्योंकि सेम लाइन पर है, देखिए ये थीटा हो जाएगा हमारा। हाँ, तो देखिए जैसे कि हमें पी पी डैश और क्यू डैश एन इज x1 and q डैश इज x2, तो अगर हमें qn फाइंड आउट करने हैं, qn हमारा आ जाएगा, देखिए y2 minus y1 and p dash q dash आ जाएगा हमारा x2 minus x1, क्योंकि देखिए ये कंप्लीटली x2 है, ये कंप्लीटली यहाँ तक x1 है, तो p dash q dash क्या हो जाएगा, x2 minus x1 ट्राइंगल pqn qpn, ये देखिए qn है, डिवाइड बाय pn, तो देखिए जो ये p dash q dash है व्हिच इज इक्वल्स टू किसके होगा, pn के, और qn जो है जिस y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, देखिए क्योंकि ये पूरा y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये कंप्लीटली देखिए ये y2 है यहाँ तक, तो ये लाइन जो होगी हमारी qn वो हो जाएगी y2 minus y1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस tan थीटा व्हिच इज m, तो m इज इक्वल्स टू आएगा y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो सबसे पहले इसे दोबारा समझ लेते हैं, देखिए P और Q कोई दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, ये देखिए यहाँ तक x1 होगा, ये कंप्लीट x2 होगा, तो P dash Q dash क्या होगा, x2 minus x1 जो Qn के इक्वल होगा, और इसी तरीके से देखिए ये P dash जो है वो x1 y1 है, जो Q dash n के इक्वल है, ये देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, और ये क्योंकि पूरी जो है x2 है, q dash y2 है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी qn आ जाएगी y2 minus y1। सिमिलरली जो pn है हमारी p dash q dash हो जाएगी x2 minus x1, फिर ट्रायंगल qpn में देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो हमारा हो जाएगा tan थीटा के इक्वल, tan थीटा जो है वो होता है m के इक्वल। इस तरीके से हमने प्रूफ किया m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, जिससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम स्लोप y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1 से फाइंड आउट करेंगे।
तो जैसे हमें ये कोऑर्डिनेट दे दिया है फर्स्ट वाला -32 एंड 14, देखिए ये जो है x1 y1 है -32, x2 y2 जो है वो है 14। इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं और करके x1 -3, x2 1, y1 is 2, y2 is 4। देखिए फर्स्ट वाला है हमारा ये वाला x1 y1, ये सेकंड x2 y2। तो m फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 is 4, y1 is 2, x2 - x1 1 प्लस 3, क्योंकि देखिए x1 जो है वो -3 गिवन है तो +3 हो जाएगा। इट मींस 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली इसको करके देखते हैं। देखिए हमारा जो x1 है वो है 81 स्क्वायर, y1 है वो है 281, पहला x1 दूसरा y1, x2 है 82 स्क्वायर और y2 है 282। तो m इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। y2 गिवन है देखिए 282, y1 गिवन है 281, x2 है 82 स्क्वायर, x1 है 81 स्क्वायर, 2a is common, t2 minus t1, यहां से a कॉमन है, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, 2 इज कैंसिल, a कैंसिल हो जाएगा सॉरी, तो t2 माइनस t1 और डिवाइड बाय देखिए t1 माइनस t2 स्क्वायर का गिवन है तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 एंड t1 माइनस t2, t2 माइनस t1 इज कैंसिल, 2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। तो हमें करना ये है कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स है पहला x1 है, x1 और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ध्यान रखना x1 y1 x2 y2 को हमें अच्छे से चेक करना है। देन फार्मूले में हमें पुट करना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 में पुट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। ऐसे ही सिंपली हमने इसको भी किया, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट की और हमें इस तरीके से ये फाइंड हो गया कि कैसे हमें जो है स्लोप फाइंड आउट करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमने देखिए डिटरमाइन x so that the line passing through 3 4 x 5 यानी कि दो कोऑर्डिनेट तो दे दिए बट उनमें से एक को अननोन कर दिया जिसे हमें फाइंड करना है और 135 डिग्री का एंगल हमको गिवन है। तो देखिए थीटा इज 135 डिग्री। सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 and 4 is x1 y1, x and 5 is x2 y2, ym is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। m के प्लेस पर आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए तो y2 जो है हमारा है 5, y1 हमें जो गिवन है वो है 4, x2 जो गिवन है which is x and x1 जो गिवन है 3, tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री की वैल्यू देखिए हमने पहले भी जो है अभी जस्ट डिसेंट फाइंड आउट की थी। इससे हम लोग 90 प्लस 45 करेंगे। tan 90 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा cot 45 माइनस cot 45 माइनस cot 45 की वैल्यू जो है वो होती है -1। इट मींस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा -x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 दैट इज -2 माइनस माइनस कैंसिल x इज 2। अब देखिए एक पॉइंट मैं आज आपको बताता हूं जिसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कोलिनियर। आप सब लोग कोलिनियर के बारे में तो जानते ही होंगे कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग क्या होता है कोलिनियर का। कोलिनियर का मीनिंग ये होता है कि सपोज दैट अगर हमको 3 पॉइंट हमको गिवन है, देखिए 2 पॉइंट से तो एक स्ट्रेट लाइन बनी जाती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 2 पॉइंट से, लेकिन हम जितने भी पॉइंट हो अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है उसे सेटिस्फाइड करते हैं, इसका मतलब वो उस पर पास्ड होते हैं, यानी कि वहां से लाइज्ड होते हैं। बट बात करते हैं कोलिनियर की, तो 10th क्लास में अपने कोलिनियर प्रूफ करना सीखा था दो तरीके से। एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर फाइंड आउट करते थे और एक सेकंड फाइंड आउट करते थे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिनके सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं था वो लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर फाइंड आउट करते थे। लेकिन कोलिनियर प्रूफ करने का और एक सिंपल मेथड है व्हिच इज अ स्लोप मेथड। स्लोप मेथड ये होगा कि जैसे कि सपोज दैट आपको पी क्यू आर 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी सी भी हो सकता है, तो अगर आप इसमें ये प्रूफ कर दें स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए क्यू दोनों में कॉमन है, तो पी क्यू और क्यू आर का अगर एंगल सेम हो जाए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और अगर वो पैरेलल है बट क्यू इनमें कॉमन है तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर कोलिनियर हो जाएंगे। वैसे तो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तब उनके स्लोप इक्वल होते हैं, बट दोनों लाइन में क्योंकि क्यू से कॉमन है तो इसीलिए पी क्यू और क्यू आर कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि पी क्यू आर जो है वो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
using the method of slope, show that following points are collinear. A 48, B 512 and C 928। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ABC है वो कोलिनियर है। तो जैसे हमें PQR ना लिखकर हम ABC लिख सकते हैं। A जो है वो 48 है, B जो है वो 512 है और C जो है 928 है। तो पहले स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करते हैं हम लोग। y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो देखिए ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 ये y2। तो y2 की वैल्यू 12 है, y1 देखिए ये y1 है 8, x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू 4 है। ये देखिए AB का स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं। AB मतलब इसको x1 y1 और सेकंड वाले को x2 y2 एज्यूम करना है आपको। तो 12 minus 8 is 4 by 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ BC। मैंने आपको बताया था AB फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे सेम फॉर्मूले से y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो अब ये देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 28, y1 is 12, x2 is 9 minus 5। तो 28 minus 12 is 8 minus 2 is 6 and 2 minus 1 is 1 and 9 minus 5 is 4 is equals to 4। तो देखिए दोनों जो हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी कि इट मींस स्लोप ऑफ AB is equals to स्लोप ऑफ BC। दोनों जो है दोनों की वैल्यू देखिए हमारी 4 आ रही है, हेंस A, B, C are कोलिनियर। आप चाहे तो ये रीजन ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल है, इसका मतलब AB पैरेलल टू BC है, बट B जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए ABC कोलिनियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ये लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, बिकॉज स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, hence both lines are parallel but B is common, so ABC are collinear। आप ये लाइन लास्ट में लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमको ये लाइन जो है लास्ट में लिखना ही है। तो आप इस लाइन को लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू BC। पैरेलल तब होते हैं दो लाइन जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जस्ट मैं अभी आपको वो बताऊंगा वो पॉइंट। बट AB जो है वो पैरेलल टू BC के है, बट B जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए ABC जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने का और एक ये मेथड जो है व्हिच इज वेरी वेरी इजी।
अब क्योंकि देखिए गिवन हमको दिए हुए हैं लेट ए जो है a0 है एंड b जो है वो 0 भी है एंड c जो है वो xy है, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकालेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये x2 है देखिए। अब स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। BC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो y माइनस b डिवाइड बाय x माइनस 0 b अपॉन माइनस a y माइनस b बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, bx इज इक्वल्स टू माइनस ay प्लस ab, ay को राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड ab बोथ साइड्स, ab से डिवाइड करेंगे तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर लेफ्ट राइट साइड में ab से ab कैंसिल हो गया, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 10th क्लास, जो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था। इसकी इक्वेशंस थी ax + by + c = 0, बट वहां दो इक्वेशंस होती थी क्योंकि दो इक्वेशंस यानी कि टू वेरिएबल्स के हमने पढ़ा था। बट यहाँ हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का, उस लीनियर ग्राफ के डिफरेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। जैसा पहला हमारा था स्लोप फाइंड आउट करना, स्लोप हमने फाइंड आउट किया m = tan थीटा से, अगर थीटा गिवन हो। फिर हमने m फाइंड आउट किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब हमको x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट दिए हो। तीसरा इसी का हमने एप्लीकेशन सीखा 10th क्लास में, हमने कोलिनियर प्रूफ किया था। तो अब हम कोलिनियर प्रूफ कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्लोप। तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप से हमें ये प्रूफ करना होता है कि अगर तीन पॉइंट ABC दैट इज ABC, कभी-कभी PQR भी होता है, अगर वो इक्वल हो तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है। अगर वो कोलिनियर है, ABC तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है, और उसकी कंसेप्ट से हम लोग कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं।